નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી જે તારીખ 17/9/2022 રોજ જે પ્રશ્ન એકમ કસોટી લેવાય તે એકમ કસોટીની જે પ્રશ્ન બેંક હતી તેના વિશે શીખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो જોઈએ प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गधा। दूसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तीसरा, एक जगत एक लोक काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देने चाहेंगे? तो एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथा, नन्ही को किसने डंक मार दिया? तो नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। पांचवा, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। छठा, नदियां कहाँ मिलती है? तो नदियां सागर में मिलती है। सातवां, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो दयालु शिकारी, चींटी और हाथी, वफादार कुत्ता। दूसरा प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो गुलाब, कमल, चमेली, बारमासी। सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? तो सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। 11वां, नन्ही की मां ने नन्ही से क्या कहा? तो नन्ही की मां ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। 12वां, प्रकृति के तत्व कौन कौन से है? तो चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 13वां, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक जलकर जग को रोशन करता है, अपने हृदय को जलाकर वह जग को रोशन करता है। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि सभी एक है? तो सभी नदियों के पानी एक की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियां के पानी मनुष्य के लिए समान उपयोग है। 15वां प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। 16वां प्रश्न, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। 17वां प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय करें। 18वां प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम कचरा कूड़ेदान में डालेंगे, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। 19वां प्रश्न, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पशुओं के प्रति ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हिरण, लोमड़ी, भालू, शियाल, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। हमारा कर्तव्य क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्र में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। बिच्छू ने नन्ही से क्या वचन दिया? बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। फूल हमें कैसे रहता है? फूल हमेशा खुश रहता है। जग में नाम कमाने के लिए आप क्या करना चाहिए? तो हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। बीजो प्रश्न, फकराना आधारे प्रश्नों जवाब आपवाना छे। पहलू, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो ब्रह्मा जी ने देवता से कुशल मंगल पूछा। देवता किससे त्रस्त थे? तो देवता वृत्रासुर से त्रस्त थे। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने कहा कि आप अपनी प्राण की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो गया है, असुर बलवान और चतुर है, हम एक शस्त्र बनाते हैं वह 4 बना लेते हैं। देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते हैं? तो असुर 4 शस्त्र बना लेते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? तो देवता वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। दूसरा पैराग्राफ, परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? तो परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है।
दूसरा, परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। परोपकारी से परोपकार मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है? तो राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्य के मन को जीत लेता है। इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो परोपकारी मनुष्य। तीसरा, पंजाब के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो भांगड़ा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। गुजरात के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो गरबा। भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो केंद्रीय सत्ता के अधीन है। भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो अलग अलग प्रांतों के। चौथा पैराग्राफ है, बापू का स्पष्ट मत क्या था? तो स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बच्चे कैसे होते हैं? तो बच्चे निर्दोष होते हैं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है? तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का। बच्चा कहाँ से सीखता है? तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो बच्चों की शिक्षा। पांचवा पैराग्राफ, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिन कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ब्रिटिश शासन से। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहां से देश को संबोधित करते हैं? तो लाल किले से। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो धार्मिक आधार पर। निम्नलिखित अंकों को शब्द में लिखिए, जिसमें पहला है 67, 51, 88, 57, 97, 56, 70, 89, 93 और 65। तीसरा, जिसमें निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है। पहला है 53, 82, 96, 74, 83, 79, 92, 59, 67 और 99। उसके बाद सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहले में आएगा 53 के बाद आने वाली संख्या 54, 81 के पहले आने वाला 80, सबसे पहले आने वाला इसमें आएगा 61, सबसे छोटा अंक इसमें आएगा 58 और तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो आएगा 93। विराम चिन्ह लगाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, विराम चिन्ह छे ते मैं અહીં કરી દીધા છે। જે તમને બોલપેનથી કરેલા જોવા મળે છે, જુઓ તે તમે કરી શકશો। જુઓ અહીં કરેલું છે, અહીં પૂર્ણ વિરામ છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, પૂર્ણ વિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, પૂર્ણ વિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, પૂર્ણ વિરામ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે, પૂર્ણ વિરામ છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે। ત્યાર પછી આગળના છે તેની અંદર પણ વિરામ ચિહ્નો છે તે કરેલા તમે જોઈ શકો છો। આ પ્રમાણે તમારે વિરામ चिन्ह કરી દેવાના। ત્યાર પછી वाक्य का उपयोग करके, शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहलू, गलत। तो मेरे घर में बहुत सारे पुराने बर्तन है। कुर्सी, लोहार लकड़ी में से सुंदर कुर्सी बना रहा है। हमें मेले देखने के बहुत उत्सुकता थी। चौथा, प्रसाद, मंदिर में लड्डू का प्रसाद दिया गया। भलाई, आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। प्रकाश, दीपक का प्रकाश अंधेरा हटा देता है। घोंसला, मेरे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है। हिमालय, हिमालय भारत की रक्षा करता है। पहाड़, हमारे गांव के पास बहुत ऊंचा पहाड़ है। हरियाली, बारिश के कारण धरती पर हरियाली छा जाती है। सुंदर, मोर बहुत सुंदर पक्षी है। दया, हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। अगला है जंगल। तो जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। चांद, चांद हमें रात में दिखाई देता है। दयालु, शिकारी बहुत दयालु था। फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। धर्म, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। प्रकृति, प्रकृति में कई सारे तत्व मौजूद है। न्याय, राजा ने गरीब को न्याय दिलाया। शरीर, हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। उजाला, दुनिया में सूरज उजाला फैलाता है। सागर, सागर का पानी बहुत गहरा होता है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है। तालाब में नन्ही बतख तैर रही है। अर्जुन युद्ध कला में बहुत निपुण था। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણી ધોરણ 6 હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી છે તે પૂરી થાય છે। આગળના વિષયની એકમ કસોટીઓ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવી કસોટી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।